2000 केस की आज की समात में सबसे हैरानकुन बात ये दिखने में आई कि नए आईओ ने अगवा की शक की खत्म कर दी। सवाल करने पर नए आईओ का कहना था कि लड़की की उम्र 16 से 17 साल है, जिसकी वजह से ये अगवा का केस तो बनता ही नहीं। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जो एक बेंच बैठा, मेडिकल बोर्ड बैठा, जिन्होंने फैसला किया और दुआ को 15 साल के करीब डिक्लेयर किया कि दुआ माइनर है, तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड बैठा जिन्होंने फैसला दिया जिसकी बेस पर आगे डिसीजन होने थे, तो इसका मतलब है उन 10 डॉक्टर्स का जो बेंच बैठा उनका जो फैसला है वो गलत साबित हो गया, यानी आप उसको मानने से इनकार करते हो। दूसरी अहम बात जो आज की समात में दिखने में आई कि जिब्रान नासिर साहब जो कि मेहदी काज़मी साहब के वकील हैं, उन्होंने आज भरपूर कोशिश की कि इस केस को आज निपटाया जाए और ज़हीर को गिरफ्तार किया जाए, जबकि दूसरी तरफ अभी तक चालान ही पेश नहीं हुआ और उन्होंने अभी थोड़ी सी मोहलत और मांगी। तो जब चालान पेश नहीं हुआ तो अदालत किस बेस पे फैसला करेगी कि जो डिले कर रहे हैं इनका क्या मकसद है। दूसरी तरफ जो ज़हीर के वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आए थे इस केस की समाअत के लिए। इनके पास इतना पैसा मौजूद है कि ये सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े बड़े वकील ये हायर कर रहे हैं अपना केस लड़ने के लिए, जिन्होंने आके अदालत में रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर उनकी ये जो केस जो इनकी बेल है वो आगे 17 तारीख तक की गई। लेकिन इनकी कोशिश थी जिब्रान नासिर साहब की कि अगर आज कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है, चालान पेश नहीं हो रहा, अब चालान जो पेश होगा 6-7 तारीख को, तो तभी ये फैसला भी निपटा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो वकील जो ज़हीर की तरफ से लड़ने आए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और उनकी रिक्वेस्ट पे जो डेट है उसको भी आगे 17 तारीख तक ले जाया गया। अब यहाँ सोशल मीडिया सार्फिन में जो एक सवाल गर्दिश कर रहा है वो ये कर रहा है कि जब आईओ ने अगवा की शिक को ही ख़त्म कर दिया, यानी कि अगवा का केस ही नहीं उनके मुताबिक, तो इसका मतलब है कि सारा कुछ जो है वो ज़हीर की फेवर में चला गया। तो इस पर इस वकील का कहना था कि जिब्रान नासिर साहब इस चीज़ को ऐसे हरगिज़ नहीं जाने देंगे, बल्कि उनके साथ एक अवाम की ताकत मौजूद है और वो कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे और कोर्ट को समझाएंगे, बताएंगे, केस लड़ेंगे कि ये अगवा का केस है क्योंकि बच्ची को डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो माइनर है। अब नए आईओ साहब ने इस शक को ख़त्म कर दिया कि ये अगवा का केस ही नहीं है, किस तरह से वो ख़त्म कर सकते हैं। अब इसकी जो बहस है वो आगे कुछ दिनों में चलेगी। अब ऐसा भी लगता है कि अगर चालान जानबूझकर पेश नहीं किया जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है ये लोग ज़हीर को बचाना चाह रहे हैं, इस पूरे गैंग को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चालान तो आपको पेश करना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया सार्फिन में एक नई चलती हुई बहस में ये बात काबिल गौर आई कि जो शाहानी साहब ने जो इस केस को बहुत स्लो लेके चल रहे थे, अगवा की शक तो उन्होंने भी ख़त्म नहीं की, और ये जो नए आईओ साहब हैं इन्होंने अगवा की शक को कैसे ख़त्म कर दिया, और ये एक बड़ा एक क्वेश्चन आज की समात में क्रिएट हुआ है। इसके साथ ही एक अगर अहम ख़बर आप लोगों से शेयर करूं जो अभी हमारे नॉलेज में आई कि सिंध हाई कोर्ट ने बहुत सारे जो झूठे यूट्यूबर्स हैं उनको रोक दिया है कि वो किसी की फैमिली के अबाउट गलत जो बातें हैं वो हरगिज़ ना करें, तौहीन-आमेज़ बातें ना करें, तफ़रक़े में ना पड़ें। और अब ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं अगर इन्होंने दोबारा इस तरह की कोई बातें करते हैं या इस तरह का जो मजमा लगा के बैठते हैं और अगर दोबारा से इन्होंने अपने ओछे हथकंडों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ज़ुबान की गलाज़त दिखाने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन उनको फिर जवाब अदालत को देना पड़ेगा। एक सीनियर सहाफ़ी के बयान के मुताबिक अदालत ने 7 मुख्तलिफ लोगों की तहकीकात का हुक्म दिया और 15 दिन के अंदर तहकीकात की जो रिपोर्ट है उसको अदालत में जमा करवाने का हुक्म दिया। अब ये जितने भी ये चाची 420 या जितने भी झूठे यूट्यूबर्स बैठ के अपना प्रोपेगेंडा बनाते हैं और ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करके किसी की भी इज़्ज़त को उछालते हैं, अब इनको अदालत घसीटना पड़ेगा, अदालत में इनको जाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा।